हाय गाइस, विश्वनाथ शर्मा। और इस सेशन में बात करेंगे डेक्स फंक्शन स्विच इन पावर बीआई। स्विच फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन होता है। इसके अंदर आप डिफरेंट रिजल्ट सेट्स यानी कि डिफरेंट कांस्टेंट और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। स्विच फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर में वैल्यू पास होती है, यानी कि एक एक्सप्रेशन पास होता है, और वो एक्सप्रेशन रिजल्ट के अंदर से यानी कि कोई मैचिंग वैल्यू के बेस पर उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिटर्न करता है। तो जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं, पहला एक्सप्रेशन, ये आपका यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन दे सकते हैं या आपका ये स्केलर वैल्यू होती है। उसके बाद वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, और उसका रिजल्ट, यानी कि अगर ये वैल्यू मैच करती है तो उसके नेक्स्ट जो का रिजल्ट होता है वो रिटर्न होता है। फिर आपकी सेकेंड वैल्यू और उसका रिजल्ट, फिर आपका थर्ड वैल्यू और उसका रिजल्ट। और इन केस अगर कोई भी रिजल्ट आपका मैच नहीं करता है तो आप एल्स पार्ट में अपने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू को मेंशन कर सकते हैं। अब स्विच स्टेटमेंट को समझने से पहले हम इफ़ नेस्टेड स्टेटमेंट को चेक करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे कि आप देख सकते हैं, इफ़ के अंदर एक कलर है, हमने कलर पैरामीटर को पास किया है, और एक डिसीजन बॉक्स है, अगर कलर हमारा रेड है तो रेड प्रिंट हो जाए। अदरवाइज फिर से एक और कंडीशन है, क्या कलर हमारा ब्लू है, अगर यस है तो ब्लू हो जाए, और अगर ब्लू नहीं है तो फिर एक और डिसीजन, क्या ग्रीन है, और ग्रीन है तो आपका प्रिंट ग्रीन हो जाए, अगर नहीं है तो आपका प्रिंट डिफ़ॉल्ट यानी कोई कलर प्रिंट। तो इफ़ नेस्टेड स्टेटमेंट आपका, इसमें आप मल्टीपल आप डिसीजन बॉक्स या मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और इसका ईजियर वर्जन है आपका स्विच। अब स्विच स्टेटमेंट को चेक करते हैं। यहाँ पर कलर हमारा एक एक्सप्रेशन है, और यहाँ नीचे आपका वैल्यूज़ और उनका रिजल्ट है। मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, जैसे कि आपका कलर आपने पास किया, अगर कलर का आपका मैच वैल्यू आपका रेड है तो आपका प्रिंट रेड, यानी कि ये उसका रिजल्ट होगा। और अगर ग्रीन है तो आपका ग्रीन, और ब्लैक है तो ब्लैक, अगर ब्लू है तो आपका उसका रिजल्ट ब्लू होगा। अगर सपोज कलर का कोई भी मैचिंग वैल्यू यानी मैचिंग रिजल्ट नहीं है तो हम उसके लिए प्रिंट डिफ़ॉल्ट यानी कि एल्स पार्ट में हम कोई भी वैल्यू को मेंशन कर सकते हैं। स्विच का प्रैक्टिकल करने से पहले हमारे पास डेटा है, चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा कंट्री है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी सोल्ड, ईयर ऑफ सेल्स, सेल्स डेट, ग्रोस सेल्स, नेट सेल्स। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे हर कंट्री के लिए एक कंट्री कोड को क्रिएट करना है। जैसे कि आपका कनाडा है तो कनाडा का CA हो जाए, जर्मनी का GE हो जाए, इस तरह के मुझे कोड को क्रिएट करना है। अब स्विच स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेटा हमारा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। कंट्री के लिए हमें कंट्री कोड को क्रिएट करना है। उसके लिए एक कॉलम क्रिएट करते हैं। कॉलम का नाम कंट्री कोड, देन स्विच स्टेटमेंट, देन एक्सप्रेशन कंट्री कॉलम, देन कॉमा के बाद आप सिंटेक्स में देख सकते हैं, पहला है वैल्यू और उसके बाद उसका रिजल्ट। यानी कि अगर सपोज पहली वैल्यू है कनाडा, अगर कनाडा है तो उसका जो कोड होगा, उसका जो रिजल्ट है आपका हो जाए मेरा CA। देन सेकंड वैल्यू, कॉमा के बाद सेकंड वैल्यू अगर मेरा जर्मनी है देन उसका रिजल्ट हो जाएगा GE। एंड थर्ड है मेरा, अगर आपका फ्रांस है देन कोड उसका रिजल्ट यानी कि FR। और अगर कोई भी मैचिंग नहीं करता है तो यहाँ पर हम सपोज हमने लिखा डिफ़ॉल्ट या
नो मैच। तो स्विच स्टेटमेंट आपका ईच एंड एवरी रो को इवेल्युएट करेगा कंट्री कॉलम के अंदर। पहले कनाडा, जर्मनी और फ्रांस, इस तरह से। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं जहाँ पर कनाडा है, कनाडा का जो मैप का रिजल्ट है वो सी है, यहाँ पर सी आ गया। जर्मनी का आपका जी आ गया और फ्रांस का आपका एफ आर आ गया। और जहाँ पर मैक्सिको, क्योंकि मैक्सिको को हमने स्विच स्टेटमेंट में यानी कि लिस्ट में मेंशन नहीं किया, तो उसका डिफ़ॉल्ट यानी कि नो मैच, यानी कि आपका नो मैच यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप स्विच स्टेटमेंट को आप यूज कर सकते। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द switch text function in Power BI. Thanks for watching the video.